हेलो दोस्तों, हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। फल ये देखिए, आप पहचानते होंगे या नहीं पहचानते होंगे। सेवा करने के लिए कितनी दूर दूर से आई हैं। कोई नानकमता साइड से है, कोई खटीमा साइड से है। चलिए हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, फिर कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं रीठा साहब। अब हम आपको आगे दिखाते हैं, घर से निकल रहे हैं। अब यहाँ से रास्ता पहाड़ों का शुरू हो गया है, हिल एरिया। आप भी आना, काफी अच्छा व्यू है ये। जैसे कि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही हमारे जीजा जी हैं। हेलो दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं। ये क्या है, विश्राम गृह? ये व्यू पॉइंट। अच्छा, यहाँ से अब मुझे तो पता ही नहीं है। टनकपुर दिखता है यहाँ से। हाँ तो ठीक है, हम दिखाते हैं आपको टनकपुर का नज़ारा। यहाँ पर देखिए व्यू पॉइंट, यह है। देखिए पूरा टनकपुर, पर इसमें तो दिखेगा नहीं कैमरे में। नाइट बहुत अच्छा लगता है। हमारे भाई साहब हैं, हमारे साथ बुआ के। ये देखिए हमारी दीदी जी, थोड़ा उधर इनकी बुआ की लड़की। चलो हम दीदी से मिलाते हैं अपने। इनको बहुत जल्दी हो रही जाने की, पता नहीं कहाँ जाएंगे ये। बहुत दूर जाना। दिखाओ दिखाओ इनको, कहाँ जाओगे? अरे बहुत दूर जाना है, बहुत जल्दी है, पहुँच जाएंगे। आना थोड़ी ना, वहीं रुकना है। हाँ, एक दिन रुक के आएंगे। ये भी है हमारी दीदी जी, देखिए मुँह बांध रखिए। पहुँच के आपको फिर नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, हमें पहुँचना भी है। ठीक है, बस इतनी ही देर के लिए था, क्योंकि सबको साथ में मिलना भी है, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे हम सब लोग। और वैसे तो बहुत से छूट गए। पूरा रास्ता तो दिखा नहीं सकते थे, आप लोग भी इतना नहीं देखेंगे। ठीक है, आप पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। पूरा हम पहाड़ों के बीच में आ गए हैं। अब तो घर भी नहीं दिख रहा है कोई। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना किलोमीटर दूर है। चंपावत 53 किलोमीटर। अभी 53 किलोमीटर और जाना है अभी हमें। यहाँ समझ लो ऐसा है कि हमें जाना 1 किलोमीटर हो अगर वैसे रास्ता बनाई जाए, लेकिन पहाड़ों में घूमकर वही 10 किलोमीटर के बराबर होता है। विवेकानंद आश्रम, श्यामला ताल। ये देखिए यहाँ से श्यामला ताल का एरिया है, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर। देख सकते हैं आप, श्यामला ताल जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। सोचा तो है श्यामला ताल जाने के लिए। ये देखिए मिसेज, आज हमारा लुक देखना, दिखाइए जरा हमारा लुक। लोवर और ऊपर से टी शर्ट चढ़ा के लेके आए हैं हम। वैसे तो कमीज है हमारे पति देव की। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं। क्या धौन था, क्या धौनी तो है। और यहाँ पर देखिए स्कूल कौन से एरिया पर है। बच्चे इतनी ऊपर पढ़ने के लिए जाते हैं, इसीलिए इनकी पहाड़ियों लोगों की दौड़ बहुत तगड़ी होती है। पानी पियोगे? थक गया हूँ मैं बहुत देर से ड्राइव करते करते। काफ़ी दूर आ चुके हैं हम घर से। अभी करीब कितना 70 किलोमीटर और चलना है। 70 अगर शॉर्ट रास्ता ले जाएंगे जीजा जी तो शायद 15-20 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो बहुत दूर है। अभी तो हम चंपावत भी नहीं पहुँचे हैं। गाड़ी चल रही है, गाड़ी तो बहुत बदबू आ रही है यार गाड़ी। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मौसम कितना ख़राब हो रहा है और ठंड भी बहुत लग रही है। अभी हम पहुँचेंगे नहीं है। जीजा लोग बोल रहे हैं कि अभी ऊपर और ठंड लगेगी। यहाँ तो हम ऐसे ही बन के आ गए हैं। देखिए
चीड़ के पत्तों में फिसलन बहुत होती है। गाड़ी भी बहुत हैवी ड्राइवर होना चाहिए चलाने वाला। फिर आगे के एरिया में फिर पहुंच के आपको दिखाते हैं। अब लग रही है बच्चों को भूख, तो व्यू पॉइंट पे अब आएगा तो हम खाएंगे खाना, रोटी। देखिए हम खाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ हम खाएंगे खाना, आ जाओ दोस्तों। रोटी लाया है यार, भूख लग गई। आगे तो निकला था मैं घर से। इता हमारी दीदी दीदी के जीजा दीदी बना देखो। ये देखो यार, मटर गश्ती चल रही है। देखो हम पहुंचे हैं ललुआ पानी, यही तो था। ये निकल गई रोटी और ये सब्जी। हेलो दोस्तों, हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। फल, ये देखिए, आप पहचानते होंगे या नहीं पहचानते होंगे। ये देखिए काफल। एक पोयम भी थी, काफल पाको मैनी चाखो। ये देखिए मैंने तोड़ भी दी है। उसमें एक लड़की मर गई थी, उसमें उसकी मम्मी ने ही मार दिए थे जब सूख गए थे। अरे पूरी दो ना। ये देखो, ये फिर हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए काफल का पेड़ अभी कच्चे हैं। लेकिन नीचे सब लोगों ने तोड़ लिया है, ऊपर है पके हुए। आप लोगों के लिए टहनी भी तोड़ रखी है, कच्चे हैं। कुछ आप कहना चाहेंगे? यहाँ तो पेड़ हैं, लेकिन तराई में ये बहुत महंगा बिकता है। पहाड़ से तोड़ के खटीमा क्षेत्र में बनबसा। तो फिर हम आ गए हैं अपने हस्बैंड के खेती खान में, इनके दोस्त मुकेश गणकोटी के यहाँ। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए रीठा साहिब गुरुद्वारा। 5:30 बजे हैं, वो भी 11 बजे टाइम देख लें जरा। हम फूल दिखाएंगे, वो सब दिखाएंगे। 5:30 बजे के टाइम पे, और हम निकले थे 11 बजे से। यहाँ का दिखाते हैं हम आपको मैदान। देखिए रीठा साहिब गुरुद्वारा ये रहा। आपको पहुंच के दिखाते हैं पूरा अच्छी तरीके से। बहुत नाम सुना था रीठा साहिब का, आज हम आ ही गए। देखिए हमने रूम लिया है यहाँ पर गुरुद्वारे में। 34C आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ा कमरा है। सेवा। हाँ
इतना बड़ा कमरा मिला है हमें, आराम से सोएंगे पैर फैला के। चलो फिर ये फ्री सेवा है, थोड़ा आराम कर ले। यहाँ फ्री सेवा है, है गद्दे भी मिलेंगे, सभी कुछ, हाँ, खाना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप जानते हैं गुरुद्वारा में तो सब कुछ मिलता ही है। मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देखिए देखो ना कितने, वाह, दिखाते हैं आपको। आवाज़ वैसे सुनाई दे रही होगी गुरुद्वारा की। वो हम कल सुबह जाएंगे नहा धोकर पूरा फ्रेश होकर, और कपड़े तो वैसे लाए नहीं है यही इसी में आ गए। कहीं सोचो, कपड़े तो यही है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर वो गुरुद्वारा है पर लेकिन बीच में पेड़ आ गया है तो आपको दिख नहीं रहा है। वो हम कल सुबह जाएंगे तब आपको। ड्यूरी गांव पर बसा हुआ है रीठा साहब। और हमारे भाई साहब को, हाँ, हमारे भाई साहब आए हैं आज पहली बार हमारे साथ। अब हम आपके लिए इतनी दूर आ सकते हैं तो हम आपको ये दिखाने के लिए हम इतनी दूर आए हैं, जो कि चंपावती 97 किलोमीटर दूर था, और ये वहाँ से कितना किलोमीटर दूर था? ये 64 किलोमीटर और दूर। अब आप प्लस कर सकते हैं कि हम कितनी दूर से हम आए हैं। तो इस बात पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या? बताइए। गुरुद्वारे के पास एक पुल है, हम उसी को देखने जा रहे हैं। और यहाँ की खेत देखिए आप लोग, सीढ़ीदार खेत हैं। यहाँ थोड़ा सा एरिया जो है काफ़ी समतल नज़र आ रहा है, लेकिन सीढ़ीनुमा कम है। तो आप इसीलिए तो है, तभी तो खेती कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तभी यहाँ खेती भी ठीक हो जा रही है। आओ जल्दी आओ, आप थोड़ा आ रहे हैं सर। कुछ इसके बारे में आप कहना चाहेंगे क्या? है, पूरा डर लग रहा है मेरे को पर नहीं गिरेगा। यहाँ पर गुरु नानक देव की कृपा है तो वैसे कुछ भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ये पूरा हिल रहा है ना ये। हाँ, लेकिन हिल रहा है तभी डर लग रहा है। ताकि अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर अभी हम जा नहीं रहे हैं। और यहाँ पर पहनिया से आई हैं जो कि उइन की रहने वाली हैं, और मैं भी उइन की रहने वाली हूँ। तो पहनिया से हम ये आई हैं सेवा के लिए। कब से आ गए हो? परसों से आए हैं। परसों से आ गई हैं, अब परसों तक रहेंगी। देखिए सेवा करने के लिए कितनी दूर दूर से आई हैं। कोई नानकमता साइड से है, कोई खटीमा साइड से है, आप देख सकते हैं। आप सोचिए इस यहाँ की मान्यता कितनी होगी। चलिए हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। नहीं दिखाते। आओ कैसे रही हूँ जीप से। आज है 12 मई, और हम आपको बता दें यहाँ पर 14 तारीख से मेला लगेगा। ये देखिए जो कि दुकानें लगाई जा रही हैं, स्टार्ट हो रहा है। और हमने सोचा उस समय तो बहुत भीड़ होगी। अच्छा सेल्फी लेनी है, नहा धोकर कपड़े वही हैं, वो बात अलग है। मैं तो लेके आया था, ये लेके नहीं आया। अरे टी शर्ट है, यहाँ बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह मत्था टेकने। कपड़े लेके आए लेकिन ये लोग पहन ही नहीं रहे हैं। अरे भाई बहुत ठंड है, टी शर्ट लेके आए थे। ये है सुबह की वादियाँ, देखिए। हाँ चलो, हाँ यहाँ पर वैसे सब कुछ व्यवस्था है, नहाने की, सब कुछ रूम की, बाथरूम वगैरह की। और ये हमारे भांजे बहुत लड़के हैं। आप यहाँ से मीठे का प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है ये शीशे का। और यहाँ पर भंडारा चलता है, यहाँ पर हमने लिया है यहाँ
और रीठा साहब का प्रसाद बाहर मिलता है, वो हम ले चुके हैं और हम जा रहे हैं अब दर्शन करने के लिए, जो कि ऊपर है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एक बार फिर से बता दूँ मैं आप, बहुत आनंद सा आ रहा है। वो चढ़ा दो। आपको तो पता ही है, दरवाजा तो स्वर्ण का ही होता है यहाँ पर। देखिए कि हम सब लोग यहीं पे उपस्थित हैं। ये बार घूम कर नजारा दिखा देते हैं। हम मत्था टेक कर आ गए हैं अंदर से, और पूरा स्वर्ण का बना हुआ है, बहुत सुंदर। और हम एक बार चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल, आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरुद्वारे की। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एक अलग सी ही शांति है यहाँ पर। देखिए कभी आप भी आना, ना लगे तो बोलना। शांति यहाँ पर बहुत ही अच्छी। और कहते हैं नए जोड़े यहाँ पर आते हैं। अंदर इसीलिए हम कैमरा लेके नहीं गए, क्योंकि कह भी सकते थे, इसीलिए मना है अंदर। हाँ, वैसे मना ही है, वीडियोग्राफी करना मना, क्योंकि नानक मता में भी आजकल मना ही हो गया है करना, इसीलिए हम नहीं लेके गए। हम आपको ऐसे ही बाहर से दिखा देते। देखिए ये है मीठे रीठे का पेड़, आप देख सकते हैं। और ये प्रसाद में यही दिया जाता है। हाँ, वो हमने जेब में रख लिया है, दिए जाते हैं ये अभी, और जेब में है, आपको तो दिख रहे होंगे। हाँ, ये मीठा लगता है। ये आपने कभी देखा होगा कि मतलब कसैले होते हैं जो कि हमने बताया था उसमें, उस मतलब कि वीडियो में बताया था। प्रसिद्ध है यहाँ रीठा। इसीलिए रीठा, मीठा रीठा, जो कि आप जानते हैं गुरु नानक देव के जो साथी थे, उन्होंने यहाँ पर बोला कि आप हमारी भूख मिटाने के लिए हमें कुछ दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके तो चमत्कारी गुरु नानक देव है, उनसे कहिए ना। तो उन्होंने रीठा का मीठा प्रसाद बना दिया। बताइए, लेकिन ये खाने में कड़वा बताया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मीठा लगता है। मीठा लगता है। और बैकग्राउंड कितना सुंदर आ रहा है, वाह। और रीठे के पेड़ के साथ तो कुछ और ही ज्यादा सुकून मिल रहा है मुझे। देखिए गुरु नानक देव जी का। अब पता ही आपको करना क्या है। बाय। और ये लीजिए प्रसादा, खा लीजिए। आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हो, दुआ है।